प्यूरिफिकेशन से अपना ही हम जब हरि नाम को ग्लोरीफाई करते हैं या हमारे भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं तो हमारी प्यूरिफिकेशन होती है। और थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अपॉर्चुनिटी टू मी। सो आज हम जो है कुछ हरि भक्ति विलास से चर्चा करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। हरि राम प्रभु की जय। जस्ट गिव मी 2 minutes प्लीज। हरे कृष्णा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि शास्त्रों में महिमा हरि नाम की बहुत महिमा बताई गई है। जिस प्रकार से हम कई शास्त्र ले सकते हैं जिसमें भागवतम है, रामायण है। नाम नाम प्रभु को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, क्योंकि सारे सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग में नाम जो है सबसे प्रभावशाली है। तो ये कहाँ पर हमें जो इसका जो हमें सिग्निफिकेंस जो पता लगता है या इसका मूल तत्व पता चलता है, वो कलिंत्र उपनिषद के अंदर हमें पता लगता है। उसमें बताया इति षोडश षोडश नाम 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 कली कलमश नाशनम, कि कली के को कलमश का नाश करने के लिए केवल 6 अक्षरों का जो नाम है, जिसको बताया गया है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहते हैं डिस्ट्रॉयर्स ऑफ ऑल कंटामिनेशंस। इस कलयुग के अंदर कोई कंटामिनेशंस को हटा सकता है। जिस प्रकार से हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ करने में सारी चीजें जो हैं इनके कंटामिनेट हो सकती हैं, परंतु शुद्धि कहाँ से आए? ब्राह्मण शुद्ध नहीं है। उसके अलावा हम देखें तो जो वस्तु हम प्रयोग में लेके आ रहे हैं वो शुद्ध नहीं है। तो किस प्रकार से शुद्धिकरण हो सकता है? व्हेन वी चैंट द होली नेम ऑफ लॉर्ड, तो सारी कंटामिनेशंस उसके अंदर से चली जाती हैं। ये जो कोर ऑफ वर्ड्स है, दिस इज सिग्निफिकेंस, लाइक significance lies in declaration that the chanting of the holy name of Lord Hare Krishna Mahamantra is the only effective method, कि केवल यही एक उपाय है, नन्या परतर उपाय, नो अदर सुपीरियर मीनिंग फॉर स्पिरिचुअल लिबरेशन एंड प्यूरिफिकेशन फ्रॉम sin। तो यहाँ पर बताया जाता है कि और कोई रेमेडी नहीं है, देर इज नो रेमेडी। तो ये स्क्रिप्चर्स हमें स्पष्ट कर देते हैं कि अगर हम नाम ले रहे हैं, इसके अलावा कलयुग में हमारे पास और कोई उपाय नहीं है। दैट इज द मंत्र हेल्प डिस्ट्रॉय द 16th लेयर ऑफ इल्यूजनरी कवरिंग ऑफ लिविंग, है ना, लिविंग सोल। और बताया जाता है दैट इज द रियलिटी। यहाँ तक श्रीमद् भागवतम में चर्चा आती है, 10वें श्रीमद् भगवत गीता में चर्चा आती है 10वें श्लोक के 10वें अध्याय के 25वें श्लोक में, यज्ञ नाम जपोस्मि। तो बताते हैं कि भगवान स्वयं बता रहे हैं कि नाम जप जो है स्वयं में है, मुझे यज्ञ में जपने वाला पवित्र नाम समझो, कि मैं, जब आप मुझे जपते हैं, मेरे में और नाम में कोई अंतर नहीं है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन नेम एंड मी। श्रीमद जब रामायण हम पढ़ते हैं, बताया जाता है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि न ऊपर है पारा, कि कलयुग में नाम के अलावा हमारे पास कोई और अन्य उपाय नहीं है जिसके द्वारा हम भगवान के समीप जा सकते हैं। देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन लॉर्ड एंड अस। तो यहाँ पर बताते हैं व्हेन यू चैंट द होली नेम फ्रॉम योर माउथ, राइट, और अपने कानों से सुना जाए और हृदय में उतरता है, तभी तभी हमारा क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। कि एक समय आता है, जैसे कि जब हम नाम लेते हैं तो नाम लेते समय हम आनंद नहीं ले पाते उस नाम का, वो हमें टेस्ट नहीं मिल पा रहा होता है नाम का। तब हमें क्या करना चाहिए? व्हेन वी चैंट द होली नेम ऑफ लॉर्ड, रेगुलर चैंटिंग करनी चाहिए। जिस प्रकार से अग्नि में लकड़ी डालने से अगर वो लकड़ी गीली है तो वो कभी नहीं जलती, परंतु अगर लकड़ी अग्नि में पड़ी रहे तो क्या होता है, धीरे धीरे उसमें से धुआं निकलता है और वो लकड़ी अग्नि के समान लकड़ी जल जाती है और भस्म हो जाती है। उसी प्रकार से जब हम नाम लेते हैं, नाम में हमारी रुचि नहीं होती है, पर जब धीरे धीरे नाम ले रहे होते हैं, धीरे धीरे हमारा टेस्ट डेवलप होता है। कैसे? नाम प्रभु हमें स्वीकार कर रहे होते हैं। जब हम नाम जपते हैं तो हमारा उसमें कोई, हम देखते हैं कि हम एक साधन के रूप में, जब हम भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ते हैं उसमें बताया जाता है ये साधन रूपी एक ऐसा नाम जप है जो हमें भगवान के समीप लेके जाता है। परंतु जब हम नाम धीरे धीरे जपते रहते हैं तो यही साधन भक्ति हमें प्रेमा भक्ति तक ले जाती है। तो नाम हम प्रभु हमें अपने समीप ले जाते हैं, एक्सपेंशन होता है।
कि नाम प्रभु हमारे लिए प्रकट होते हैं, तब हमें टेस्ट डेवलप होना शुरू होता है। जब हम चैंट कर रहे होते हैं तब हमें आभास भी नहीं होता कि हम उस नाम को किस प्रकार से स्वीकार करेंगे, परंतु नाम प्रभु हमें स्वीकार करते हैं, तब जाके नाम का प्रभाव हमें मिल पाता है। तो यहाँ पर श्री सनातन गोस्वामी जी जो है हरि भक्ति विलास में हमारे चर्चा करते हैं। तो हम हरि भक्ति विलास से थोड़ा सा जो है इसको कोट करेंगे। जस्ट मोमेंट प्लीज। यस। तो यहाँ पर हरि भक्ति विलास में आता है, मंत्र का जप करते समय एक बार में एक माला का ही मन का आगे बढ़ाना चाहिए। When you chant the holy name of Lord, chant very properly, like Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare। जब हम इस स्थिति में चैंट करते हैं तब हमें एक ही मन के को आगे बढ़ाना चाहिए। आगे बताया जाता है कि यदि केंद्रीय मन का या गुरु मन का उसको पार कर लिया जाए तो ये तो मंत्र का परिणाम प्राप्त नहीं होता। तो कहते हैं जब हम उसको ओवरलैप करते हैं, लाइक चैंटिंग करते हुए हम एक दो मंत्र को फास्ट फास्ट करते हैं, जल्दी करने के प्रभाव के कारण, जल्दी करने की विधि के कारण हम एक मंत्र को आगे बढ़ा लेते हैं, तो नाम का प्रभाव हमें नहीं मिल पाता। When you chant properly, you chant Hare Krishna महामंत्र in a clear voice with one beat। उसको ओवरलैप कभी हमें नहीं करना चाहिए। डोंट फास्ट, डोंट ओवरलैप। और कहा जाता है जो मेरू है उसको ओवरलैप नहीं करना, उसको हमेशा टर्न करना है। तो हम जो है मेरू के इर्द गिर्द ट्रैवल करते हैं, ना कि उसको राउंड चैंटिंग करते हैं। राइट। आगे बताते हैं कि तर्जनाम नाम स्पर्शे सूत्रम कमयेन न विधु ययेत अंगुष्ठा पर्व मध्यस्यम परिवर्त समाचरित। तो बताया जाता है नाम जब करते हुए हमें माला को बहुत अधिक हिलाना नहीं चाहिए। When we chant the holy name of Lord, जो माला है वो नाम प्रभु के साथ राधा और कृष्ण, जब हम माला जप रहे हैं तो तुलसी बीट्स हैं, दूसरा राधा कृष्ण उसमें रिसाइट करते हैं। When we chant the holy name of Lord, उनको बहुत ही ध्यान पूर्वक बड़े स्थान पे रख के, बहुत ही लाइक when we chanting the holy name of Lord, आपका जो हाथ है भगवान के चरणों को स्पर्श कर रहा है, बिकॉज राधा और कृष्ण उसमें विराजमान है। जब हम चैंटिंग करते हैं कई बार हमें नींद आती है, तो हम नींद की वजह से उसको बार बार हिला हिला के चैंट करते हैं या खुद को शेक करते रहते हैं, तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आगे कहा जाता है न स्पर्शेत वाम हस्ते कर भ्रष्टाम न कारयित। तो यहाँ पर बताया जाता है कि जब हम नाम जप करते हैं तो उल्टे हाथ का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए, या कई लोग ऐसा है लेफ्ट हैंडेड होते हैं उनको नाम करना पड़ता है, बिकॉज योर मेन हैंड शुड बी यूज फॉर द चैंटिंग। तो हम जब नाम जप कर रहे होते हैं ना तो हमें ज्यादा हिलना चाहिए, ना ही हमें अपवित्र रूप से उसको छूना चाहिए। माला को हमेशा बहुत ही स्पष्ट और तरीके से हाथ में लेके और नाम जप करना चाहिए। आपके हाथ स्वच्छ होने चाहिए, जब आप नाम जप रहे हैं आपके उल्टे हाथ का स्पर्श नहीं होना चाहिए, आपकी कंटामिनेटेड फिंगर उसको टच नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर बताया जाता है यू शुड प्रे योर माला वाइल चैंटिंग, कि आप नाम प्रभु को प्रणाम करें, साथ में अपनी माला को भी प्रणाम करेंगे, बिकॉज साक्षात राधा और कृष्ण उसमें निवास करते हैं। आगे बताया जाता है हरि भक्ति विलास में जब जप नहीं किया जाए जा रहा हो तो माला की पूजा करनी चाहिए और उसे छुपा कर रखना चाहिए। तो जब आप माला नहीं करते तो माला का क्या करें? तो माला जब आप वर्शिप करते हैं तो साथ में अपनी माला की भी पूजा करनी चाहिए, बिकॉज जब आप तुलसी महारानी की पूजा करते हैं तो अपनी माला को भी आपको जो है पूजनीय बनाना चाहिए, अपने सामने उसकी भी वर्शिप करनी चाहिए। और जब माला ना करें तो उसको एक स्थान देना चाहिए जहां उसको रखा जाए। हम माला करने के बाद माला को कहीं छोड़ देते हैं किसी ऐसे स्थान पे जहां से हम उठा लें, परंतु उनके लिए स्पष्ट रूप से एक स्थान एक रखना चाहिए, एक आसन रखना चाहिए जिसपे आप माला को विराजमान करेंगे। और एक और बताया जाता है बुद्धिमान व्यक्ति उसे गुरु को प्रकट कर सकता है परंतु मंत्र को नहीं। आगे बताया जाता है, बताते हैं कि भूत रक्षस्य वेताल सिद्धि गंधर्व चारणम हरयंती प्रकट समापत तस्मद गुरुम जपेत शुद्धि। तो यहाँ पर कहा जा रहा है, यहाँ पर कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति मंत्र का जाप करते समय
बात कर रहा है, चल रहा है, सोने के लिए लेटा हुआ है, किसी और चीज के बारे में सोच रहा है, या भूख, आलस्य या रोने आदि परेशान मन के साथ जप कर रहा है, तो वह मंत्र के परिणाम को प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए व्यक्ति को इस स्थितियों में बचते हुए जप करने का प्रयास करना चाहिए। तो हमारा कहा जाता है, यदि कोई व्यक्ति मंत्र का जाप कर रहा है तो उसे क्या चलना नहीं चाहिए, वाइल यू चैंटिंग डोंट वॉक। जैसे कि कई लोग करते हैं कि जब परिक्रमा कर रहे होते हैं तब भी नाम जप करते हैं, परंतु वो नाम जप एक्स्ट्रा होना चाहिए। परंतु क्योंकि अगर आप नाम जप डेली रूप से जो कर रहे हैं, नियमानुसार कर रहे हैं, तो वो ब्रह्म मुहूर्त में आपको स्थान पे बैठ के वो माला करनी चाहिए। जब आप परिक्रमा कर रहे हैं तो आप एक्स्ट्रा माला कर सकते हैं या आप कीर्तन कर सकते हैं। परंतु चलते फिरते नींद की आलस्य की वजह से आप चलते फिरते माला कर रहे हैं, या सोने के आपको नींद आई हुई है, आपको प्रमाद सता रहा है, फिर भी आप माला कर रहे हैं, तो इससे आपके नाम को प्रभाव नहीं मिल पाएगा। या आपको भूख लगी है फिर भी आप माला पे बैठे हुए हैं, क्योंकि आप जब तक मानसिक रूप से माला के साथ आप एकाग्र नहीं होंगे तब तक माला का प्रभाव आपको नहीं मिलेगा। दिस इज ऑल अबाउट योर कॉन्शियसनेस, नॉट अ फिजिकल थिंग्स, राइट। आगे बताया जाता है कि जब करते समय सिर को ढकने वाले वस्त्र पहनना। कि जब हम सिर को ढक लेते हैं तो हमें प्रमाद समाता है, हमें कंफर्ट जोन आ जाता है, हमें निंद्रा आने लगती है। तो हरिभक्ति विलास में कहते हैं कि सिर को नहीं रखना चाहिए, या आगे बताते हैं नग्न नहीं रहना चाहिए। कई लोग घर पे हैं, जप कर रहे हैं, तो किसी भी अवस्था में जप कर लेते हैं, परंतु आप क्या कर रहे हैं, भगवान की वर्शिप कर रहे हैं, तो आपको क्या है, नग्न अवस्था में नहीं बैठना चाहिए। अशुद्ध हाथ से जप करना जो है नहीं करना चाहिए। अशुद्ध अवस्था में जप करना या बात करते हुए जप करना नहीं चाहिए, इससे माला का प्रभाव आपको नहीं मिलता। आप समझिए कि जब आप जप कर रहे हैं तो स्वयं भगवान को पुकार रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं। व्हेन यू चैंट द होली नेम ऑफ लॉर्ड, योर होल कॉन्शियस विल बी देयर। और साथ ही साथ आपका जो शुद्धिकरण है, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से और आत्मिक रूप से आप शुद्ध रहने चाहिए। आगे कहते हैं, जब यज्ञ तीन प्रकार का होता है, तो यहाँ पर तीन प्रकार के यज्ञों के बारे में बताया जा रहा है ना। जब ये तीन प्रकार के होते हैं, इसके बीच के अंतर को सुनिए। और ये तीन प्रकार हैं, वाचिक, उपांशु और मामसिक। इसमें से अंतिम प्रकार का जप सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो यहाँ तीन प्रकार के जप बताए गए हैं। पहला है उच्च, उच्च मतलब लाउडली, दैट इज फॉर कंडीशन सोल। कहते हैं उच्च रूप से, मतलब जोर जोर से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दूसरा बताएगा उपांशु, when you chant the holy name of Lord very calmly, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। ये हम जब जप कर रहे हैं तो हमारी आवाज सिर्फ हमें सुनाई दे रही है। तीसरा बताया गया है मानसिक, when you chant अपने अंदर ही अंदर आप नाम ले रहे हैं, तो क्या है, नाम जप कर रहे हैं। इसमें अंतिम सबसे स्पष्ट बताया गया है कि इस प्रकार का जप, मानसिक जप बहुत ही अच्छा होता है। ऐसा क्यों कहा गया है? और प्रभुपाद जी कहते हैं व्हेन यू चैंट द होली नेम ऑफ लॉर्ड, आपकी आवाज आपको सुनाई देनी चाहिए। तो यहाँ पर तीन स्टेजेस हैं, यहाँ पर तीन प्रकार बताए गए। तो पहला जो प्रकार है उच्चई, उच्चई में क्या है, व्हेन यू चैंट द होली नेम ऑफ लॉर्ड, हमें उच्च स्वर में नाम लेना चाहिए, नाम प्रभु को पुकारना चाहिए। उसकी एक कंडीशन सोल के लिए है। जब स्तर थोड़ा हमारा बढ़ जाता है तो उपांशु पे आता है, व्हेन यू चैंट वेरी पोलाइटली, आप सुन रहे हैं, आप अपने साथ अपने नाम को जप रहे हैं, अपने कानों में सुनाई दे रहे हैं। तीसरा बताया मामसिक, मामसिक वो स्थिति है जब सारी तरफ से आप डिटैच हो चुके होते हो और आप एकाग्रता से जो है आपका मन शांत होता है, तब आप नाम जप कर रहे हैं, तो वो आपको प्रभाव देता है। परंतु हम बद्ध जीव हैं, हमारा मन बड़ा चंचल है। जब हम नाम जप करते हैं तो अनेक प्रकार के प्रमाद हमें सताते हैं। कभी हमें कभी हमें घर की चिंता होती है, कभी हम ऑफिस के बारे में सोच रहे होते हैं, कभी हमें नई नई वैरायटी सुनाई समझ में आने लगती है। आप समझिए कई कार्य होते हैं जो हमें याद आने लगते हैं। परंतु क्या है, क्योंकि हम कंडीशन सोल है, इसलिए हमारा मन कई जगह डिस्ट्रैक्ट हो चुका है। तो ये जो मानसिक है ना, वो हमारे लिए अभी नहीं है। जब हम मन ही मन में कहते, कई लोग मन ही मन में जप करना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा मन बड़ा चंचल है, वो हमें प्रभाव नहीं दे पाएगा। इसीलिए कहा जाता है, प्रभुपाद जी कहते हैं, व्हेन यू चैंट लाउडली, क्लियरली,
और हमें तब जप का प्रभाव हमें मिलेगा और धीरे धीरे हमारी स्थिति अच्छी होती जाएगी। एक समय आएगा जब हम मानसिक जप भी कर पाएंगे। पर कहा जाता है कि प्रभुपाद जी जैसा बताते हैं हमारे आचार्य जो कहते हैं उनका हमें अनुसरण करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी बताते हैं बद्ध जीवों के लिए नाम जप उच्च स्वर में करना चाहिए और अपने नाम के जो नाम के अक्षर हैं उन्हें बड़े स्पष्ट रूप से सुनना चाहिए, वही हमें प्रभाव दिला सकते हैं। आगे बताया जाता है कि शनैः शनैः सुस्पष्टम न द्रुत न विलंबितम। तो बताते हैं हर दिन जप को धीरे धीरे और स्पष्ट रूप से करना चाहिए। धीरे धीरे मतलब नॉट वेरी फास्ट, नॉट वेरी स्लो, एंड वेरी क्लियर प्रोनाउंसिएशन करना चाहिए। ना तो बहुत धीरे और ना बहुत ही तेज, और ना ही निश्चित संख्या से कम, ना ही निश्चित संख्या से ज्यादा। तो बताया जाता है कि जो हमारे आचार्य हैं जब हमें नाम प्रभु देते हैं तो वो एक संख्या निर्धारित करते हैं। जैसे प्रभुपाद जी ने हमें 16 चैंटिंग बताई है, तो हमें 16 माला से कम नहीं करना, परंतु जो है जो स्पेशल डेज आते हैं हम 16 माला से ज्यादा करते हैं। तो एक नियमानुसार हमें 16 माला का जाप हमारे आचार्यों ने बताया है और उसी हिसाब से हमें उसको करना चाहिए। ना ही ज्यादा तेज करना चाहिए, ना ही ज्यादा स्लो करना चाहिए। एक निर्धारित स्थिति में, कि कहते हैं कई लोग क्या होता है कि कई लोग कहते हैं हमारी 2.5 घंटे में खत्म हो जाती है, कई लोग कहते हैं 1.5 घंटे में खत्म हो जाती है, परंतु प्रभुपाद जी ने जप की विधि भी बताई है। प्रभुपाद जी का बहुत सुंदर एक ऑडियो भी है चैंटिंग के ऊपर, जिसमें प्रभुपाद जी ने 108 माला नाम जप किया है। वो एक एक बहुत ही आइडल तरीका है जप करने का। तो हमें उनके साथ कई बार प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रभुपाद जी के जो नाम जप का ऑडियो है उसके साथ प्रैक्टिस करनी चाहिए। बहुत ही स्पष्ट रूप से वो जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये एक एक आइडल जो है साउंड वॉइस है, एक टाइमिंग है जिसके द्वारा हमें जप करना चाहिए, और लगभग 2.5 घंटे से 2.5 घंटे के आसपास 2 घंटे 40 मिनट में आपकी माला हो जाती है। तो संख्या के बारे में जो बताया, जो हमारे आचार्य संख्या हमें देते हैं, उससे ना अधिक ना उससे कम, ये हरि भक्ति विलास में बताया गया। देन देयर इज अ फ्यू टिप्स गिवन बाय आचार्य जो कि हम उसको समझ सकते हैं। जैसे कि बताया जाता है कि व्हेन यू चैंट द होली नेम ऑफ लॉर्ड, जो पहला है कि मेरू जो हमारा है उसको हमेशा व्हेन वी चैंट द होली नेम ऑफ लॉर्ड, जो माला का जो मेरू है, जो मेन मन का होता है, उसको हमें प्रार्थना करनी चाहिए, अपने फोरहेड पे लगाना चाहिए स्पष्ट रूप से। और दूसरी बात की व्हेन वी स्टार्ट चैंटिंग वी शुड प्रे आवर आचार्यस, व्हेन वी प्रे आवर आचार्यस देन श्रीला प्रभुपाद एंड देन लॉर्ड पंच तत्व, हमें उनकी प्रेयर करनी चाहिए ताकि हमें नाम का प्रभाव मिल सके। और बहुत ही तन्मयता के साथ प्रेयर करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि व्हेन वी स्टार्ट चैंटिंग फटाफट हमें माला शुरू कर देनी चाहिए। हमें प्रार्थना करनी चाहिए अपने आचार्यों से, पर क्योंकि बिना आचार्यों के समझ पाना, बिना आचार्यों के नाम के प्रभाव को ले पाना बहुत ही मुश्किल है ना। तो हमें साधुओं का संग मिलता है शास्त्रों के द्वारा। साधु संग सर्वशास्त्र के लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। कि जो हमारे आचार्य हैं, जिन्होंने जो जो टीकाएं दे चुके हैं, जिन्होंने नाम प्रभु के बारे में इतना कुछ दिया है, हमें उनके पद पे चलना, उनका संग कैसे मिलेगा हमें? उनके उनके टीकाओं को पढ़ के, जब हम उसको पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा नाम का प्रभाव क्या होता है। और बारंबार उन्हें प्रार्थना करने से क्या होगा कि नाम में हमारी रुचि बढ़ेगी, क्योंकि हमारे में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि हम नाम का जो है आभास भी कर सकें, परंतु हमारे आचार्यों के द्वारा हमें हेल्प मिलती है। डोंट टेक माला इन अ कंटामिनेटेड प्लेसेस। तो हमें माला का जो स्थान है बहुत ही निर्धारित रूप से, हमें एक आसन बनाना चाहिए। सॉरी टू से बट मेरी जो माला है हमेशा मेरी टेबल पे होती है। मेरी टेबल पे एक मैट है, वहां पर एक माला होती है, और ये माला मैं ट्रैवलिंग में कभी नहीं रखता अपने साथ। फॉर एग्जाम्पल मैं घर से बाहर जा रहा हूँ या मैं चल रहा हूँ कहीं बाहर, तो मैं अपनी माला को करने के बाद एक स्थान पे रख देता हूँ, क्योंकि कई बार मिस्टेक हो जाती है, माला कहीं रह जाती है। एक बहुत बड़ा अपराध है। माला आपका संग है, आपका अंग है, समझ लीजिए दिस इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम यू, कि आप हैं तो आपकी माला है। तो ये एक स्थानीय होना चाहिए कि आप माला करें और उसको एक सुनिर्धारित स्थान पे रख दें। कहीं बाहर जाएं तो भी एक स्थान बनाए जहां माला को रखा जा सके। आपकी जैसे माला ब्रेक हो जाती है, तुरंत उसको रिपेयर कराना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं कल कराऊंगा परसों कराऊंगा, बिकॉज आप समझ लीजिए भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, आप स्वयं तुलसी महारानी है,
राधा कृष्ण उसमें निवास करते हैं, आपके गुरु ने आपको वो प्रदान की है, तो क्या है वो बहुत ही मूल्यवान है, उसको तुरंत रिपेयर कराएं, अपने पास रखें, है ना। दूसरा, गुड टाइम फॉर अ जपा, ब्रह्म मुहूर्त सबसे अच्छा बताया गया। गुणातीत, जो तीन गुणों में सत्य सॉरी जैसे सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, उसमें से सतोगुण जो है सबसे सही समय बताया गया जब आप नाम को ले सकते हैं। आपने खुद ही एहसास किया होगा, जब आप सुबह नाम लेते हैं और जब आप दोपहर को नाम लेते हैं और जब आप शाम को नाम लेते हैं, जब माला करते हैं, तीनों में बहुत डिफरेंस मिलेगा आपको। ठीक है। फिर बताया है देर इज नो डायरेक्शन फॉर अ जपा, की कहा जाता है साउथ फेसिंग करें, नॉर्थ फेसिंग करें, ऐसा कुछ नहीं है। चारों स्थानों में से जिस स्थान में आपके डीटीज हैं, द फ्रंट ऑफ योर डीटीज यू शुड चैंट द होली नेम ऑफ लॉर्ड, और इन फ्रंट ऑफ तुलसी महारानी यू शुड चैंट द होली नेम ऑफ लॉर्ड। कि जब हम नाम ले तो हमारे सामने, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा होती हैं, हम दाएं बाएं इधर उधर मूवमेंट होती हैं, कई बार हम कई सोचने लगते हैं। व्हेन यू चैंट इन फ्रंट ऑफ योर डीटीज, आपका फोकस भगवान के सामने होगा, और जो है भगवान आपको हेल्प करेंगे, तुलसी महारानी आपको हेल्प करेंगी फॉर द चैंटिंग, राइट। एंड डिसाइड वन प्लेस फॉर द चैंटिंग, बिकॉज देयर इज अ स्थान सिद्धि, देयर इज अ स्थान सिद्धि कंडीशन फॉर, एंड इसको कहा जाता है माइंड बॉडी एंड सोल को कंडीशन करने के लिए, फॉर योर माइंड, योर बॉडी एंड योर सोल, इसको कंडीशन के लिए कहना नाम सिद्धि स्थान होना चाहिए। कि एक स्थान ऐसा है जहां पर आप जप करते हैं बैठ के, वो एक स्थान बहुत सिद्ध हो जाता है। कहते हैं जहां आप नाम जप कर रहे हैं वहां भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, जो कहा जाता है। और एक्सेप्शनल केस है व्हेन वी चैंटिंग इन इनसाइड द टेंपल, वहाँ कांग्रीगेशनल चैंटिंग होती है, वो एक्सेप्शनल केस है कि आप सबके साथ बैठ के चैंट कर रहे हैं, तो वहां पर भी एक स्थान निर्धारित होता है। आपको हर समय उसी स्थान पे बैठ के चैंटिंग करने से आपका मन भी शांत, आपका मन भी उस स्थान पे लगा रहता है, और आपकी जो है एकाग्रता भी वहां बनी रहती है। व्हेन यू चैंटिंग ऑन अ डिफरेंट प्लेसेस, हमारा डिस्ट्रैक्शन होता है, नए नए स्थानों को हम देखते हैं, अलग अलग हर जगह हमारी दृष्टि जाती है। तो क्या होना चाहिए, एक स्थान सिद्धि होनी चाहिए। व्हेन यू चैंट, सिट ऑन अ वन प्लेस, एक निर्धारित स्थान बनाना चाहिए। आप टेंपल हॉल में भी देखेंगे हर व्यक्ति का एक निर्धारित स्थान है, क्योंकि उसी स्थान पर बैठ के उसको जप करने में आनंद आता है, क्योंकि ऐसा है। एंड देन टेंपल इज एक्सेप्शनल केस जहां पर कांग्रीगेशन चैंटिंग करते हैं, और घर पे भी एक स्थान बनाना चाहिए जहां आप नाम जप कर सकें। भक्ति विनोद ठाकुर जी हैं, शिला भक्ति विनोद ठाकुर, उनके घर पे एक स्थान था जहां वो सिर्फ बैठ सकते थे और दूसरा व्यक्ति ही नहीं बैठ सकता था। ऐसे स्थान को उन्होंने बनाया था, तो जहां वो बैठ के माला जप किया करते थे। अनदर थिंग इज दैट डोंट यूज योर मोबाइल फोन वाइल चैंटिंग, दैट इज अप्सरा। कभी आपने देखा है ऋषि मुनि अप्सराओं को सामने बैठा के जप करते थे? ऐसा नहीं है। जब आप फोन को अपने पास रखते हैं तो आपका सारा फोकस आपके फोन पे चला जाता है। तो डोंट चैंट वाइल चैंटिंग, डोंट यूज योर फोन्स, फोन्स को हमेशा दूर रखना चाहिए, अपने दूर स्थान पे किसी रख दें, या इसको वाइब्रेटर मोड पे डाल के या डेड करके कहीं रख दिया जाए, है ना। प्रे योर आचार्यस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट प्रे योर आचार्यस वाइल चैंटिंग, बीच बीच में अपने आचार्यों को प्रणाम करना ना भूलें। जब आप नाम जप करते हैं तो आप समझिए हमारे में कोई ऐसी क्षमता नहीं है, हमारे अंदर कोई ऐसी क्वालिटीज नहीं है कि हम नाम को, है ना, स्पर्श भी कर पाए, परंतु हमारे आचार्यों के आशीर्वाद से। आपने मृगारी की कथा सुनी होगी, मृगारी में जो नारद मुनि हैं, मृगारी पे जब कृपा करते हैं तो नाम के आभास को वो प्राप्त कर पाता है ना। तो कितने अपराध को करने के बाद भी, कितना बड़ा अपराधी था, फिर भी क्या है, एक साधु संग में, जिसको कहा जाता है चैन, जो नारद मुनि के संग में आके, तो क्या है, उनको अपना गुरु स्वीकार किया, और उनके द्वारा उन्होंने नाम को अपने जीवन में लेके आया। तो यहाँ पर जो है आचार्यों का बहुत बहुत बड़ा महत्व है। अपने प्रभुपाद जी को प्रणाम करना ना कभी भूलें, और बारंबार जो है आचार्यों को याद करें, है ना। और सिटिंग पोजीशन जो है हमेशा ध्यान रखें, या तो पद्मासन में बैठे या सुखासन में बैठे। पद्मासन होता है जब हम बैठते हैं तो एक लैप के ऊपर एक लैप करके बैठते हैं, परंतु अगर कई लोग ऐसे नहीं बैठ पाते हैं तो सुखासन मतलब आलती पालती मार के बैठ सकते हैं। देयर इज अ कॉस्मिक एनर्जी विल हेल्प यू, योगा से कॉस्मिक एनर्जी विल हेल्प यू फॉर चैंटिंग, राइट। फिर आगे बताते हैं, जपमाला जो है हमेशा अपने जो बेली पार्ट है उससे ऊपर रखनी चाहिए, उसके नीचे नहीं ले जानी चाहिए। दैट इज अपराध। अपराध में काउंट होता है व्हेन यू चैंट, यू चैंट लाइक दैट, अपने हाथ को ऊपर रखें, अपनी बेली से ऊपर रखें,
और फिर उसको नाम जप करें। कई लोग क्या है, हिलते डुलते दाएं बाएं हर जगह हिलाते हुए माला को जप करते रहते हैं, मीन वाइल बात भी करते रहते हैं, पॉइंट आउट भी करते रहते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। देयर इज अ स्पेसिफिक प्लेस, उसको अपने शरीर के मध्य में रख के नाम को जप करना चाहिए। बहुत से ऐसे शुद्ध वैष्णव आप देखेंगे कि अपने टेम्पल हॉल में, श्री रुक्मणी द्वारकाधीश मंदिर में भी जब जप करते हैं तो कई वैष्णव जो है बिल्कुल सीधा अपने मध्य भाग में रख के नाम जप कर रहे हैं। दैट इज द राइट थिंग। कहा जाता है आंखें खुली हो या क्लोज हो, तो ऐसा नहीं है। आंखें बंद रखोगे तो सुबह का समय होता है, ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, प्रमाद सताता है। तो हमें क्या करना चाहिए, ना तो बहुत बड़ी आइज खोलनी चाहिए, बिकॉज हम वी आर वेरी कीन टू, वी आर वेरी ईगर टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। हम जानना चाहते हैं कि आसपास क्या हो रहा है, परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए। ना ही आंखें क्लोज होनी चाहिए, हमें प्रमाद आ सकता है। हमें ना बड़ी आंखें, ना ही बिल्कुल डिम करके, बिल्कुल बंद करके आंखें रखनी चाहिए। हमें आराम से जो है नॉर्मल आइज ओपन करके, उतना कि हम चीजों को देख भी पा रहे हैं परंतु हमारी आंखें बंद हैं। तो आगे बताया जाता है कि जो नाम है, नाम की महिमा को बारंबार पढ़ना, नाम की महिमा को बारंबार सुनना, इससे नाम पे हमारी रुचि बढ़ती है। जैसे बड़ी हरि भक्ति विलास है, और भी अन्य कई ऐसी पुस्तक हैं, नाम पे बहुत सारे जो है नाम चिंतामणि है। तो हमें नाम के बारे में, नाम को जानने के बारे में बारंबार उसको जो है पढ़ना चाहिए, आचार्यों को सुनना चाहिए, जिससे नाम पे हमारी रुचि बढ़ सके, है ना। हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरंता। कि नाम के अलावा इस संसार में अगर आप कुछ देखें तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। 100 साल की अवधि में, है ना, कलयुग में बताया जाता है कि 100 साल की अवधि है। इस अवधि के अंदर 25 भाग बताए गए हैं, 25 में से 20 साल तो आप एजुकेशन में निकाल देते हैं। 100 साल की अवधि में बच्चे कितने, वैसे भी 100 साल नहीं होती, 80 साल की अवधि में लेके चलिए, क्योंकि हमारा खान पान, हम इतने कंटामिनेटेड है, हमारा रहन सहन इतना अच्छा नहीं है कि हम 100 साल पूरे कर पाते हैं। 80 साल में अगर आप 20 साल निकाल दें, और फिर 20 साल पढ़ाई में निकाल देते हैं, 20 साल फिर आपकी जो है मैरिज लाइफ सेटल डाउन करने में निकालते हैं, 40 ये निकल गए। दिन में सोते हैं, रात को सोते हैं, दिन में जागते हैं, 50% वो माइनस कर दीजिए, हमारे पास समय नहीं बचता। तो कई लोगों को हम नाम जपने के बारे में कहते हैं कि समय आएगा तो हम नाम जपेंगे, ऐसा नहीं। कि नाम जपने के लिए व्हेन यू चैंट, इसको डेली रूप में कहते हैं, दिने दिने बहुत ही स्पष्ट रूप से अपनी माला को सुबह के समय नाम जप कीजिए। नाम जप करते समय अपने गुरु को प्रणाम मंत्र, अपने गुरु का प्रणाम मंत्र लीजिए पूरे हृदय से। और जब आप नाम जप करेंगे तो एक समय आएगा जब नाम अपने आप को मैनिफेस्ट करता है। आप देखते हो कई सारे बहुत ही सीनियर वैष्णवास हैं, दे ऑलवेज चैंट द होली नेम ऑफ लॉर्ड। मतलब उनका कोई भी समय ऐसा नहीं जाता कि नाम के बगैर हो, वाइल दे आर फ्री, दे आर स्टिल चैंटिंग। तो नाम जो है, नाम ही हमें हमारा उद्धार कर पाएगा। कहा जाता है, हम जब पढ़ते हैं ये भक्ति रसामृत सिंधु, कि बताया जाता है कि साधन भक्ति है। ये साधन भक्ति हमें अपने, कहते हैं ना कि एक कैरेक्टर बिल्ट होता है हमारा, जब साधन भक्ति होती है धीरे धीरे प्रेमा भक्ति की तरफ जाती है। तो नाम जब हमें इंटरेस्ट लेने लगता है तो हमें नाम में इंटरेस्ट आने लगता है। तो ये नाम का प्रभाव है जो हमारे ऊपर है। कि देखिए, जब हम घर से भी निकलते हैं तो हम तिलक करते हैं, 12 तिलक करते हैं, हमारी पूरे ब्रह्मांड से हमारी सुरक्षा करते हैं नाम के द्वारा, है ना। तो कहा जाता है नाम जो है, दिस इज द वन ओनली, इसके अलावा कोई और उपाय हमारे जीवन में है नहीं, ठीक है ना। व्हेन वी चैंट द होली नेम ऑफ लॉर्ड, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, रेगुलर चैंटिंग करने से कहते हैं कि ये जीवन का जो है, हमारे जीवन में जैसे हम कई रेगुलर प्रैक्टिसेस करते हैं, बचपन से करते हैं, तो हमारे जीवन का अंग बन जाती है। परंतु जो नाम जप करते हैं, तो जो लोग नाम जप करते हैं, अगर वो नाम जप ना करें तो उनको लगता है जीवन में उन्होंने कुछ नहीं किया। कि अब 25 साल किसी को हो गए, किसी को 12 साल हो गए। तो नाम का प्रभाव इतना है कि जब हम नाम नहीं करते तो हमें लगता है कि आज का दिन जो है व्यर्थ गया हमारा, हमने नाम ही नहीं किया। या जो सुबह जप करते हैं, अगर उनको दोपहर को जप करना पड़े, उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है उस जप को करने में। क्यों? क्योंकि जप का निर्धारित समय सुबह है और उनको सुबह ही नाम का प्रभाव प्राप्त हो पाता है ना। सो कलयुग में एक नाम ही है जिसके द्वारा हम जीवन में उद्धार कर सकते हैं, अन्यथा
और कोई उपाय हमारे पास है नहीं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। Thank you so much, Prabhuji, हरे for कृष्ण। such a wonderful Japa talk. थैंक यू वेरी We मच। have given a lot of practical points actually that helps in improving our Japa. Yeah, you mentioned about first before approaching the chanting, we have to pray our like Guru Maharaj and then disciplic succession to get the blessing and do that. Then the chanting will be effective. And another point I liked is you mentioned that when we are touching the beads, we have to feel like it's lotus feet of Radha and Krishna. So that way we give more and more respect to it, and then we keep it in a proper place, and chanting also will be attentive. So that point also I liked very much. Prabhuji. And yeah, Brahma Muhurta, it's always recommended. Uh, I have one question, Roji. Maybe I don't know whether I heard it correctly or not. You Yes, mentioned that minimum 16 rounds we do, but then after that, I mean, we should not do more or something like that you told. I just want to understand a little bit on that. see, in Hari Bhakti Vilas, Srila Sanatana Goswami said, because due to the acharyas, acharya give you the name. So nirdharit रूप से, because we are following the instructions of acharyas, if acharya says 16 round chanting is compulsory for you, so it's a compulsion for 16 round chanting. Otherwise you can chant, but 16 round is fixed. That is the meaning of that. Na adhik na kam, right? You got my Okay. point? So there is the instructions, in between the instructions ना अधिक करनी है ना कम करनी है, right? So our guru says कि there is a specific days, special days we can chant 25 rounds a day, or either we can chant a 16 rounds in a regular day. So that is the instructions by acharyas, right? So that is the meaning, like कि ना अधिक करनी है ना कम करनी है. Got my point? Okay, Prabhuji. So yeah, if anyone has any other questions, yeah, they can unmute themselves and ask. Hare Krishna, Prabhuji. Dandat Pranam. Thank you so much for a lot of wonderful instructions. Prabhuji, one question. Prabhuji, you mentioned that we should give asan to our bead bag. Yes, yes. Prabhuji, so I mean, what I follow is, Prabhuji, so we hang it actually. So is it okay, Prabhu, to hang it, or like shall we? Lot many people do the same thing actually, but for even my spiritual master says, or even my शिक्षा गुरु says कि you should keep your chanting bag in a correct place. जैसे आप मंदिर में एक भगवान को स्थान देते हैं, वैसे ही माला को एक स्थान देना चाहिए. एनी स्पेसिफिक प्लेस जहां पर आपको लगे कि वहां पर कंटामिनेटेड नहीं है कोई जगह, तो यू शुड प्लेस, बिकॉज हैंगिंग बैग इज ओके, दैट इज हैंगिंग फॉर योर नेक एक्चुअली, राइट? व्हेन यू स्टैंडिंग वन प्लेस यू कैन हैंग लाइक दैट. तो ये माला को टांगने के लिए नहीं बनाया था, ये माला को आप कभी कहीं स्थान पे हैं तो गले में डाल के रख सकें, इसलिए बनाया गया था. तो मेरा जो कहना है कि इसको एक स्थान देना चाहिए. तो आप, आपकी डेस्क है वहां पर एक मैट रखिए, उसके ऊपर रखें, या फिर आप मंदिर के पास कोई ऐसा स्थान है जहां जप पाठ. घर में एक स्थान बनाना चाहिए, जैसे भक्ति रसाल सिंधु में भी बताया गया है कि जप का एक स्थान बनाना चाहिए, एक निर्धारित आसन होना चाहिए, और आसन के साथ आस पास का वातावरण वैसा होना चाहिए जिसमें जप में आपका मन लगे, और आपकी जप माला का एक स्थान निर्धारित होना चाहिए. तो ये एक विधि बताई गई है जो कि आचार्यों ने हमें दी है, ठीक है ना? तो जो एक आपका घर में स्थान है, चाहे आपका टेम्पल प्लेस है, वहां पर एक आसन होना चाहिए, आसन के पास एक चौकी, उसमें माला रख सकें. एक स्थान बनाइए जहां निर्धारित रूप से आप प्रतिदिन वहां पर नाम जप करें. ठीक है प्रभु जी? जी प्रभुजी, धन्यवाद. Thank you. Hare Krishna. जी, हरे कृष्ण. I see Pradyumna Prasad Prabhu raised a hand. Prabhuji, can you unmute yourself? Yeah. हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम. हरे कृष्ण. बहुत सरलता से समझाया प्रभु जी आपने, कैसे हम नाम अपराध ना करें और कैसे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें. हरि भक्ति विलास में बहुत सुंदर सुंदर उदाहरणों से आपने समझाने की प्रयास किया है. मुझे थोड़ा मुझे ये समझना है कि प्रभु जी नाम प्रभु जी का कैसे हम शरणागत रहे. कभी कभी ऐसा होता है कि हम नाम जप करते हैं, मन इधर उधर भटकता है, फिर और पूरे राउंड से एक साथ हम नहीं कर पाते. क्या यह अपराध है?
कि 16 माला सुबह के टाइम नहीं कर पाते किसी कारणवश, और उसे हम दोपहर या शाम को पूर्ण करते हैं, तो क्या यह अपराध है और कैसे हम और अधिक शरणागत रहें? आपने समझाने की कोशिश किया है, लेकिन मैं शायद भूल गया हूँ या मुझे जी सुनने में कमी रहेगी। प्लीज। जी। हरे तो कृष्ण। आपका पहला प्रश्न है कि हम नाम लेते हैं तो हमारी रुचि नहीं बन पाती इसमें, है ना? और करेक्ट। आपका दूसरा प्रश्न है कि जब आप नाम लेते हैं तो कई बार आप एक बारी में नाम में माला नहीं कर पाते, आपको दोपहर में या शाम को करनी पड़ती। करेक्ट, दीज टू क्वेश्चंस। जी जी तो जब हम नाम लेते हैं प्रभु जी, तो अगर आपका मन भटकता है तो वो एक स्वाभाविक रूप से ठीक है, क्योंकि कलयुग है। कलयुग में हम कई जगह डिस्ट्रैक्शंस रहती हैं हमारी। बट जब हम नाम लेते हैं, कोई भी चीज आसानी से इस जीवन में नहीं मिलती। कलयुग में भी आपने देखा है, हर चीज को प्राप्त करने के लिए आपको श्रम करना पड़ता है। इज दैट ट्रू? हम ऑफिस में जाते हैं, धन संचय करने के लिए भी हमें श्रम करना पड़ता है। करेक्ट। आप कोई भी चीज ऐसी देखें जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, क्या आपको वैसे ही स्वतः मिल जाती है कि उसके लिए श्रम करते हैं? तो ये नाम जो है, नाम प्रभुत्व में बहुत मूल्यवान है। राइट। तो जब हम नाम जप करते हैं तो हमें भी एक टेस्ट, कहते हैं कि एक एग्जामिनेशन को पास करना होता है। हमारे जीवन का एग्जामिनेशन क्या है? हमारे जीवन का एग्जामिनेशन यही है कि ये जो कलयुग का प्रमाद है, जो कलयुग का प्रभाव है, वो हमारे लिए हर्डल है। और जब हम इसको पार करेंगे तभी हम नाम प्रभु के समीप जा पाएंगे। राइट। तो जब हम नाम लेते हैं, आपको एक बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल देता हूँ, उससे शायद आप इस बात को समझ पाएंगे। हम जब मैनेजमेंट क्लासेस करते थे उसमें भी हमें समझाया जाता था, हर एक व्यक्ति का क्या होता है, सबसे पहले थॉट प्रोसेस होता है। राइट। तो यहाँ तक कि बताया जाता है, आचार्य बताते हैं, अगर कोई व्यक्ति नाम करने के बारे में भी सोचता है तो भी उसको नाम जप का प्रभाव मिल जाता है। द पर्सन हु वांट्स टू चैंट द होली नेम ऑफ लॉर्ड, सिर्फ नाम नहीं लिया, अभी सिर्फ नाम लेने के बारे में विचार किया है, तो कहा जाता है देयर इज अ फर्स्ट पोजीशन इज अ थॉट प्रोसेस, द सेकंड पोजीशन इज अ एक्शन प्लान। राइट। राइट। एंड एक्शन प्लान के बाद थर्ड पोजीशन है रिपीटेड एक्शन। राइट। आफ्टर रिपीटेड एक्शन देयर इज अ हैबिट। राइट। तो जो चौथी पोजीशन है हैबिट की है। जब हम नाम लेते हैं हमारा थॉट प्रोसेस आता है, फिर एक्शन प्लान करते हैं। एक्शन प्लान में मुश्किल होती है, जब हम उसको रिपीटेड एक्शन में लेके आते हैं तब वो हमारे बिहेवियर में आता है। राइट। बिहेवियर मेंटेन्स अ कैरेक्टर। अब व्यक्ति नाम ले रहा है, उसके बिहेवियर में हो गया है नाम लेना, देन इट बिकम्स अ कैरेक्टर, एंड आफ्टर कैरेक्टर देयर इज अ डेस्टिनी। ये जो 5 चीजें हमारे हाथ में है, जो छठी चीज है वो भगवान के पास है। सो फर्स्ट इज अ थॉट प्रोसेस, आपने सोच लिया, यही महत्वपूर्ण है। दूसरा, आपने उस पर एक्शन किया, दैट इज इंपॉर्टेंट। रिपीटेड एक्शन, प्रतिदिन गुरु के दिए हुए नाम को जपना। गुरु के प्रभाव से ये नाम आपको बिहेवियर तक लेके जाएगा, फिर बिहेवियर आपको जो है आपको कैरेक्टर लेके जाएगा, कैरेक्टर से आप डेस्टिनी पे पहुंचोगे। जब हम नाम ले रहे होते हैं तो हमें कलयुग की सारी चीजें जो है हमारा टेस्ट कर रही होती हैं। दिस मटेरियल वर्ल्ड इज फॉर प्रिपरेशन एंड डेथ इज फॉर एग्जामिनेशन। सो कहा जाता है हम जब नाम लेते हैं तो नाम लेने का मतलब ये नहीं है कि आप नाम ले रहे हो तो नाम का प्रभाव आपको आज ही मिल रहा है। आपको किसी भी क्षण नाम का प्रभाव मिल सकता है, परंतु उस प्रोसेस को करना नहीं छोड़ना है। द प्रोसेस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट, दिस इज द की प्रोसेस जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात ही प्रोसेस है। राइट। तो जब हम नाम लेते हैं, तो जब हम धीरे धीरे नाम लेते हैं तो हमारे बिहेवियर से कैरेक्टर और कैरेक्टर से डेस्टिनी तक भगवान हमें लेके जाते हैं। सो कभी ये नहीं सोचना चाहिए हम नाम ले रहे हैं तो नाम में हमारा व्यर्थ में इधर उधर दिमाग जा रहा है, परंतु आपको एकाग्र करके लाना पड़ेगा। एकाग्रता कैसे बनेगी? विद द हेल्प ऑफ सुप्रीम लॉर्ड, विद द हेल्प ऑफ योर आचार्य। आपको लगे आपका नाम में रुचि नहीं आ रही है, आप आचार्यों का नाम जपें, आचार्यों को प्रेयर करें। उसके बाद आपको लग रहा है नाम में रुचि नहीं आ रही, आप नाम की ग्लोरिफिकेशन को याद कर सकते हैं। राइट। या कोई ऐसी लीला को याद कर सकते हैं। देन यू गिव ए स्पेस टू यू, कि आप नाम ले रहे हैं, आपको नाम में रुचि नहीं आ रही है, थोड़ा सा स्पेस दीजिए, उस पर मंथन कीजिए, देन यू स्टार्ट योर चैंटिंग। राइट। बट चैंट करना नहीं छोड़ना है। राइट। अगर और दूसरा आपका क्वेश्चन था कि किस समय पे नाम जप करें। देखिए, एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि कलयुग है, दिनचर्या को चलाना बहुत आवश्यक है। अपनी प्रायोरिटी रखिए कि आपका नाम एक बारी में
आप पूरा माला कर सकें। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि सेकेंड हाफ से पहले अपनी माला को पूरी कर लें, परंतु आप वो भी नहीं कर पाते तो पूरे दिनचर्या में अपनी माला को पूरी कर लें। दैट इज द थर्ड स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज है ब्रह्म मुहूर्त, सेकेंड स्टेज है एक्सेप्शनल केस, फर्स्ट हाफ से पहले। अगर वो भी नहीं कर पाते आप रात को कर सकते, शाम तक कर सकते हैं, मतलब राइट। तो मगर अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना कि उस माला का जो निर्धारित नियमित रूप से बताई गई है उसको पूरा करना आवश्यक, राइट, करेक्ट। जी जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू। हरे कृष्ण। Yeah, thank you, Prabhuji. See, Yes. Sobita Mataji also raised her hand. Mataji, yes, please go ahead. हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, लाइक यू सेड कि जब हमें नींद आ रही है तो हमें माला उस टाइम नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारा मन नहीं लगता है। जी Prabhuji, I mostly am doing japa in such a ignorant mood that mostly whenever I'm holding my beats and I'll feel sleepy at any time of the day. So what should be the remedy, Prabhuji? मुझे क्या मतलब कैसे फिर तो मेरा माला नहीं होगा, this is for sure. That is an important part, Mataji. That is a sleep for 6 hours must actually, right? हर साधक के लिए भी देखिए, we are not that वी आर कंडीशन सोल। हम आचार्यों की तरह नहीं है कि हम कम समय सोने, जैसे श्रीला प्रभुपाद जी हैं वो बहुत कम सोते थे, राइट, और फिर भी वो बिल्कुल फ्रेश रहते थे और हर चीज को निर्धारित रूप से किया करते थे, परंतु वी आर कंडीशन सोल। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी जो नींद है उसका स्पेसिफिक आवर्स है उसको पूरे करने चाहिए, राइट, तभी हम उसके प्रभाव को ले सकेंगे। माता जी 99% लोगों के साथ यही प्रॉब्लम है कि माला लेते हुए नींद आ जाती है, क्योंकि यू आर इनटू अ मोड ऑफ गुडनेस। आप समझिए, जब हम माला करते हैं तो एक स्वाभाविक है कि नींद आएगी, क्योंकि आप मोड ऑफ गुडनेस में जा रहे हैं, आपको कंफर्ट जोन मिल रहा है, आपके माइंड को कंफर्ट जोन मिल रहा है, आपकी बॉडी को कंफर्ट जोन मिल रहा है, तो नींद क्यों नहीं आएगी। परंतु हमें अपने जो स्पेसिफिक नींद के आवर्स हैं उसे पूरा रखना चाहिए। अगर हम नहीं रखेंगे तो हम ये स्ट्रगल से बाहर नहीं आ सकते। तो कैलकुलेटिवली हम देखें तो इन 2 पार्ट्स और इन 1 पार्ट हमें अपनी अपनी नींद को पूरा करना चाहिए। मस्ट 6 आवर इज मस्ट एक्चुअली, राइट, फॉर एवरीवन, राइट। अगर आप वो नहीं करेंगे तो आपको ये स्ट्रगल रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई रेमेडी नहीं है इसकी, क्योंकि हमें एक फिक्स आवर्स जो है पूरे करने चाहिए कि अपनी नींद पूरी करने के बाद, क्योंकि हम नींद पूरी नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी साधना में उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। करेक्ट माता जी? या राइट, वेरी राइट प्रभु जी। प्रभु जी, उसी को रोकने के लिए आई स्टार्ट वॉकिंग, नॉट वॉकिंग पूरा घर पे नहीं बट लाइक स्मॉल एरिया में वॉक करना स्टार्ट कर देते हैं और चैंटिंग करते हैं, बट दैट्स रॉन्ग अकॉर्डिंग टू भक्ति रसामृत सिंधु। बिल्कुल बिल्कुल माता जी, क्या कहा, वैसे कहा जाता है, कई डिवोटीज कहते हैं यू जस्ट वॉक 2 to 3 राउंड्स, 2 to 3 स्टेप्स ओनली, गए और सीधे वापस आ गए और वापस, मतलब नॉट अ लॉन्ग वॉक यू कैन टेक, राइट। हाँ, आचार्यस की बात अलग है, लाइक प्रभुपाद गिविंग ए जपा टॉक, बिकॉज द प्रभुपाद इज गिविंग अ जपा टॉक व्हाइल ही इज गिविंग ए टॉक, मतलब उनको जब भक्तों को बताना होता था तो भक्तों के साथ चले जाते, ऐसा नहीं है, उनके भी एक स्पेसिफिक आर्ट्स प्रभुपाद जी के भी होते थे, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है, एक्सेप्शनल केस आचार्यस है, राइट। सो हमें कभी भी कई लोग फॉलो करने का प्रयास करते हैं, बट डोंट फॉलो योर आचार्यस। आचार्यस की वाणी जो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है, ठीक है, आचार्य जो हमें बता के गए हमें वो फॉलो करना है। तो जगह जगह पे प्रभुपाद जी ने बताया कि यू शुड राउंड योर 16 राउंड्स व्हाइल चैंटिंग, आप बैठ के एक निर्धारित स्थान पे उसको जप करें आप, राइट, ठीक है ना जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर द थैंक यू गाइडेंस। वेरी मच। Hare Krishna. Shakti Prabhu, you can go ahead, unmute yourself. Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam. From Prabhuji, we are so means our aim is to do Nam Jap, right? So Nam Jap, like mostly we give example of Acharya, right? So he doesn't follow this whole thing like the way you said keeping the bits somewhere else. आपको इधर भी जप करना है, मतलब जो सब आप मतलब विधि मतलब आप मतलब बताए हैं वो तो नहीं मतलब कर रहे थे, and most of the time we say Harinam is important. Then when and that is as per means main in a scripture, okay. Then we get some additional books from our acharya.
तो being a मतलब गृहस्था, you will not able to chant whole round in beats. हाँ, कभी कभी हमें मतलब काउंटर की भी मदद लेना पड़ता है। तो घर का काम जैसे हम फर्स्ट हम डेटी को ये करना है, प्रसादम, उसके बाद ये तो पूरा दिनचर्या में तो वो कभी पॉसिबल नहीं होगा। तब ये क्या अभी उस समय उसमें क्या एक्चुअली फाइन लाइन हमें करना है, माला में जप करना है या काउंटर में जप करना है? Thank you very much for your question. Very relevant and important question for everyone, for all Grastas. ये तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है. The first one and only thing is the chanting is the most important part in your life, right? This is the first priority, correct? First priority is Prabhupada even says, Prabhupada जी से भी ये प्रश्न पूछा गया था कि प्रभुपाद जी हम अन्य कार्यों में व्यस्त होते हैं तो हम नाम जप नहीं कर पाते। तो प्रभुपाद जी ने कहा सारे कार्यों को रद्द करके आप सिर्फ नाम जप पे ही केंद्रित रहें। जब नाम जप हो जाए तो आप बाकी के कार्यों को कर सकते हैं। द फर्स्ट प्रायोरिटी इज द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। तो आपने क्या करना है, नाम जप करना है, और जो आपको निर्धारित नाम जप आपका दिया गया है आपके गुरु के द्वारा उसको पूरा करना है। अपनी गुरु की आज्ञा को पहले पूरा करना है, राइट? आपके इंस्ट्रक्शंस, आपके गुरु के इंस्ट्रक्शंस आपके लिए क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो गुरु से चाउंट 16 राउंड एवरी डे, सो यू शुड चाउंट 16 राउंड्स एवरी डे। तो आपको क्या करना है, पहले गुरु की आज्ञा का पालन करना है, अन्य कार्य को आप बाद में कर सकते हैं, करेक्ट? तो गुरु की अवहेलना नहीं करनी। जब आप गुरु की अवहेलना करोगे तो सारे कार्य भी आपको वो प्रभाव नहीं देंगे, परंतु हमें गुरु और आचार्यों के जो हमें इंस्ट्रक्शंस होते हैं, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी उसको फॉलो करना है, करेक्ट? सो हम कहीं ना कहीं एक्सक्यूजेस देते हैं, परंतु हमें सबसे पहला काम यही है कि हमें जो इंस्ट्रक्शन दी गई है हमारे गुरु के द्वारा हमें वो फॉलो करना है। नहीं Clear, प्रभु जी, प्रभु? वहां पे वही क्या नाम चैंट कैसे करें? आई कैन आई डू थ्रू दिस काउंटर? बिकॉज No, आई एम टॉकिंग अबाउट chant your 16 rounds with your mala, not with counter, प्रभु जी। तो प्रभु जी जो लोग दीक्षा ले चुके हैं, जो लोग नहीं लिए हैं ना, वो अभी तक तो किसी गुरु के शरण में तो नहीं आए ना। ओके, यू आर नॉट इनिशिएटेड, दैट मींस आप कह रहे हैं कि जो दीक्षा नहीं ले चुके हैं हाँ। उनके लिए भी प्रभु जी जो एक प्रॉमिस होता है, फॉर एग्जांपल यू आर इंस्पायरिंग विद सम ऑफ गुरु, एंड आपके कोई शिक्षा गुरु हैं, आप उनसे एक प्रॉमिस लेते हैं। यू शुड प्रॉमिस योर शिक्षा गुरु, I should chant 3 rounds, I should chant 4 rounds, I should chant 8 rounds, I should chant 10 rounds। एक कमिटमेंट आपकी जो है, आप कमिटमेंट के साथ उतने राउंड्स तो आप माला पे करेंगे ही करेंगे। जब तक आप नहीं करेंगे, कमिटेड नहीं हो, इसीलिए दीक्षा के प्रोसेस आपको देखते हैं आपकी बाहर कई ऐसी संस्थाएं हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जहां पर दीक्षा फटाफट हो जाती है। इस्कॉन में इतना टाइम क्यों लगता है? क्योंकि आपको नियमित रूप से आपके माइंडसेट को प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है, बिकॉज वी आर अ कंडीशन सोल, वी आर नॉट दैट एलिवेटेड सोल कि एकदम से हम सारी चीजों को प्राप्त करके आएंगे। हम जब तक अपने कैरेक्टर में लेके नहीं आएंगे, जब तक हम अपने बिहेवियर में, अपने आचरण में नहीं लाएंगे, तब तक हम दीक्षा के योग्य नहीं बन पाते। इसीलिए एक कमिटमेंट और एक कन्विक्शन होनी चाहिए नाम के प्रति, कि जब हम एक 4 माला का अगर हमने कमिटमेंट किया है तो वो 4 माला निर्धारित स्थान पे नियमित रूप से होनी चाहिए। उसके बाद आप ऑफिस में हैं, आप काउंटर पे चांट कर सकते हैं या मन में चांट कर सकते हैं, बट जो आपका कमिटमेंट है उसको आपको फॉलो करना होगा। क्यों? कि कल की अगर आगे आपके फ्यूचर में दीक्षा होने वाली है तो जो आपको इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे अपने गुरु के द्वारा, उस कमिटमेंट पे आप खरे उतरो, इसलिए आपको कमिटमेंट लेना आवश्यक है। सो आप जिनको भी फॉलो कर रहे हैं, आप जिनसे भी इंस्ट्रक्शंस ले रहे हैं, आपका उनके प्रति कमिटमेंट होना बहुत आवश्यक है, राइट? सो कमिटमेंट राउंड्स आर वेरी डिफरेंट। आप जो कमिटमेंट कर रहे हैं वो आपको करना ही पड़ेगा, राइट? इज दैट क्लियर, प्रभु जी? ओके प्रभु जी, Yeah. थैंक यू प्रभु जी। तो कमिट विद योर शिक्षा गुरु कि मुझे कितने राउंड्स करने हैं, आई कैन कमिट विद यू, और मैं इतने राउंड्स प्रतिदिन करूंगा। उसके बाद जो राउंड्स है मैं अपनी बीट्स पे नहीं, मैं काउंटर पे भी कर सकता हूँ, है ना? करेक्ट प्रभु? आई होप आप थैंक यू प्रभु जी। प्लीज, थैंक यू हरे वेरी कृष्ण। मच जी। Thank you so much, sir. Any other questions, Prabhuji's, Mataji's? There are no other questions, Prabhuji. Thanks, Prabhuji. Thank you very much for giving your time for us.
Thank you very much for giving us such a wonderful opportunity. मुझसे कुछ त्रुटि हो उसके लिए क्षमा चाहते हैं. आज से मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है, इसलिए मैं I hope सब ठीक रहा होगा. Thank you very much for your blessings, and chant the holy name of Lord and be happy and follow your acharyas, please. Hare Krishna. Dandavat pranam. हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी. Hare Krishna. Hare Krishna, Dandavat pranam. कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम. Hare Krishna.